हाय गाइस, अगर आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखा है जो जुलाई सेशंस में होता है 2024 में, तो आपके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, आपको एग्जाम्स के रिजल्ट्स कब तक आएंगे, आपको ड्रेस कोड्स क्या पहन के जाना है, ये सारा डिटेल्स में बात करेंगे। वेदर यू आर सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स, सबके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे वो अपडेट्स मिलते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए और फर्दर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेट्स से आपने इस बार इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट के दे रहे हो, अगले बार आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्स देना है एज ए इम्प्रूवमेंट, तो कैसे आप अप्लाई करोगे उसके लिए गाइड करते हैं। अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है, वापस से क्लियर करने के लिए अप्लाई करना है, तो वो तो आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है, उस समय पे स्कूल सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे करना होता है वो सब चीज़ भी हमको आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे सारा चीज़ें प्रोसेस समझने के लिए, एंड उसके साथ साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपका कंपार्टमेंट का जो एडमिट कार्ड होता है वो हर साल जो है एग्ज़ाम से एक वीक पहले आता है। तो आप में से दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट वो जो आप लोगों ने जो है रेगुलर स्टूडेंट्स थे, अब रेगुलर स्टूडेंट्स ने स्कूल से अपना अप्लाई कराया होगा, आपका इम्प्रूवमेंट के लिए होगा और या आपका कंपार्टमेंट होगा, तो इस केसेस में आपको क्या करना होता है, आपको स्कूल अप्रोच करना पड़ता है फॉर द एडमिट कार्ड। वैसे आपको स्कूल जो है एडमिट कार्ड के लिए खुद कॉल कर लेते हैं और आप जाके लेके आते हो। एडमिट कार्ड लेने के बाद से आपको एग्जाम्स के लिए अपेयर होना पड़ता है। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, इसमें केवल कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपने थर्ड कंपार्टमेंट क्लास 10th या 12th में अप्लाई किया था, तो थर्ड कंपार्टमेंट के केस में आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन रिलीज़ होता है, और ऑनलाइन जैसे ही आता है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कैसे डाउनलोड करोगे, कब डाउनलोड करोगे। तो ऑनलाइन आप खुद से डाउनलोड कर पाते हो। जो आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था ना उस समय पर, एप्लीकेशन नंबर, उसके बेसिस पे तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ें इतना समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आपका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो अगर आप स्कूल से इस बार अप्लाई किए थे तो इस केसेस में आपका ड्रेस कोड जो है स्कूल ड्रेस रहेगा, आप अपना स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे। बट अगर आपने सीबीएसई प्राइवेट के तरीके थर्ड कंपार्टमेंट दे रखा है, देने जा रहे हो, तो इस केस में आपका जो है थर्ड कंपार्टमेंट वाले केस में आपका जो ड्रेस कोड रहता है वो फॉर्मल हो जाता है, आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो। अब ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एप्लीकेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के लिए रहेगा और क्लास 10th के लिए नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं हमें और बताते हैं कि भैया हम लोगों ने क्लास 10th का अपना ड्रेस जो था अपने प्रीवियस स्कूल का वो हमने जो है फेंक दिया है, या 12th का अब छोटा हो चुका है, तो कहाँ से ड्रेस लें। तो आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। और ऑब्वियसली आपने सेकेंड कंपार्टमेंट दिया होगा तो आपको पता है कि कैसे ड्रेस पहन के जाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगा। एग्जाम्स का ड्यूरेशन तो आपको पता ही है, टाइम टेबल्स आ चुके थे क्लास 10th के लिए भी, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए रहेंगे, और क्लास 12th का केवल 15 जुलाई को हो रहा है, तो वो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाला है, जैसे ही आप एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइमली डिक्लेयर होता है, इसमें डिले नहीं होता है। अब रिजल्ट आपका कब आ रहा है, रिजल्ट आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो एग्जैक्ट डेट तो हम लोग नहीं कंफर्म कर सकते, बट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट्स आ रहा है। और जैसे रिजल्ट्स आपका ऑनलाइन आ जाएगा तो उसके बाद से जो हार्ड कॉपी रिजल्ट्स है वो आप लोग को मिलने लगता है। तो जैसे मैंने बताया, आप लोग के दो सिनेरियोज रहते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स और एक होते हैं थर्ड कंपार्टमेंट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स का जो मार्कशीट होता है, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो वो एक सिंगल मार्कशीट आएगा, अगर कंपार्टमेंट दे रहे हो तो एक कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है। तो कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपके स्कूल पे मिल जाता है और स्कूल से आप जाके कलेक्ट कर पाते हो। एंड इन केस अगर आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो थर्ड कंपार्टमेंट जैसे ही क्लियर हो जाता है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक आपका मार्कशीट तैयार होकर आता है, पाँचों सब्जेक्ट्स का, और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। ये होम डिलीवरी होती है, जो आपने एड्रेस दे रखा था वाइल फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया इतना सा। अब जो स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, इसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आ जाता है। कई बार ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ता है, या आप अपना प्रीवियस मार्क्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यूज़ करते हो, बट प्रीवियस वाला नहीं करके
डिजी लॉकर से करते हो या आप सीबीएसई से मंगा लेते हो, उसके लिए भी हम लोग आपको गाइड कर देते हैं कैसे होता है। बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर वाले हैं, आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट दोगे तो आप लोग के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके स्कूल में आ जाते हैं, और स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेके आपका टीसी, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, ये सब दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें था आप लोग के लिए अगर एज अ रेगुलर थे या आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखे हो। कुछ दिन है आपके एग्जाम्स के लिए अभी, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरीके का क्वेरीज आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी फोकस होके आपके जो भी एक सब्जेक्ट है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। इन केस अगर आपने जो है इस बार जो है इम्प्रूवमेंट के तौर पे अप्लाई कर रखा है एक सब्जेक्ट का, बट आपको लगता है कि इससे भी मेरा 75% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं होने वाला है, तो आपका एक सितंबर में, अगस्त के बाद से सितंबर में एक फॉर्म आता है, वो सितंबर फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है। एंड जैसे सितंबर फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आपका नेक्स्ट ईयर जो 2025 का बोर्ड एग्जाम होगा उनमें जूनियर्स के साथ आप बैठ सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, 1 में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एज ए इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हो। इनकेस अगर आपका कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाता है तो उस केस में भी अगर आपको 75 प्लस चाहिए तो आप ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो है हमारा एक फोकस बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर लेते हो तो हम लोग गाइड करते हैं कैसे आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, या अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए देना चाहते हो उसमें भी हम लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कुछ और भी क्वेरीज रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। होपिंग डेट आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।